जीवन की सबसे बड़ी सीख, सबसे खास बात, रियल खुशी चाहिए तो रहो पेरेंट्स और नेचर के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। देखो, जग बीती और आप बीती। मैं हमेशा ही आपके सामने जग बीती धार्मिक इतिहास से, सामाजिक इतिहास से, कभी कभी रियल स्टोरी, रियल घटनाएं लेकर आती हूँ, जिनसे देखो बहुत प्रभावित होता है हमारा समाज, हम इंसान, और सीख भी मिलती है। आज मैं आपके सामने एक आप बीती, मेरे साथ जो एक घटना मैंने फील की, वो रखने वाली हूँ, वो आपके सामने पेश करने वाली हूँ, क्योंकि उससे किसी की ज़िंदगी तो सँवर गई और मुझे जो एहसास हुआ, सच में उससे सबसे बड़ा एक मैसेज यही है कि हम थोड़े से केयरफुल करके, यानी थोड़े से किसी की केयर करके, हम किसी की लाइफ़ को सँवार सकते हैं, उसको हम सँभाल सकते हैं। मेरा 7th क्लास में पीरियड लगता था इंग्लिश का, तो वहाँ पर 35 स्टूडेंट थे। अच्छा स्कूल था, अच्छे घर के बच्चे आते थे, स्मार्ट से, सफाई से बिल्कुल। तो एक लड़का उनमें बिल्कुल ऐसे आता था, उसके कपड़े गंदे होते थे। वो ऐसे लगता था कि जैसे कई दिन से नहाता नहीं है। मैं उसको हर रोज़ बोलती थी। लेकिन मेरा 7th क्लास में पीरियड 5th होता था, तो 5th तो देखो सुबह-सुबह जो इंचार्ज होते हैं, ज़्यादातर वही सँभालते हैं ये बात। लेकिन मैं फिर भी उस लड़के को हमेशा बोलती थी कि बेटा नहा के आया करो, सफाई से रहा करो। सारी क्लास में आप ऐसे लगते हो, मतलब जैसे वो थोड़ा-सा हो जाता है ना कि कॉपी नोटबुक वगैरह चेक करवाए, पास खड़ा हो, तो थोड़ा-सा इरिटेशन सा हो जाता है, जो बच्चा सफाई से नहीं रहता है। और वो पढ़ाई में भी कमज़ोर ही था। तो मैंने कई बार उस बच्चे को समझाया, लेकिन जैसे मैं वो होते हैं ना कि भी एक कान से सुन रहा है, दूसरे से निकाल रहा है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये बच्चा मेरी बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। मैंने उसको थोड़ा-सा पनिश भी कर दिया। मैंने उसको 1-2 चाँटा लगाया, फिर 1-2 डंडा भी लगाया ताकि ये समझ जाए। लेकिन नहीं, उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। मुझे ना उससे थोड़ा-सा थोड़ा, मतलब सच बता रही हूँ, देखो वो कहते हैं ना कि आप बीती की एक घटना जिससे थोड़ा बहुत मैंने फ़ील किया है, आप भी फ़ील करो, तभी तो ये आपके सामने रख रही हूँ। मैंने ना उसके साथ थोड़ी-सी नफ़रत होने लग गई थी। मुझे जैसे ही मैं इरिटेट हो जाती थी जब मैं उसको देखती थी, ना तो पढ़ाई में, ना ही सफाई में, मतलब किसी कोई गुण तो होना चाहिए बच्चे में। जैसे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि जो इंचार्ज होते हैं ना, जिस भी क्लास के, उस क्लास का इंचार्ज को सब सँभालना होता है। बाकी क्लासेस में अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ जो अपना क्लास लेना होता है, अपना काम करवाना होता है, लेकिन इंचार्ज जिस भी क्लास के होते थे, उस क्लास का, जैसे ये मैं बोल रही हूँ कि परिवार से बात करना, बच्चा सफाई से क्यों नहीं आ रहा है, ये क्लास इंचार्ज का काम होता था। तो इतना टाइम नहीं होता था मैं उसके पेरेंट्स से बात कर सकूँ। कई दिन क्या, 1-2 महीना इसी तरह से निकल गया और मेरी जो इरिटेशन थी, मैं इरिटेट हो रही थी उस लड़के से, वो सच बता रही हूँ, मतलब मैं फ़ील कर रही थी, मेरी बढ़ ही रही थी। मैं जब भी उसको देखती थी, मुझे गुस्सा आता था कि क्या है, बच्चा सफाई से रह सकता है, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? मैंने उसको तो 2-4 बार वैसे बोल भी दिया था, लेकिन मैं उस बात की तह तक नहीं गई थी। तो एक दिन जैसे मैं वहाँ उस स्कूल के ओनर थे, उन्होंने मीटिंग बुलाया। मीटिंग में ज़िक्र हुआ इस बात का। जब 7th क्लास के जो इंचार्ज थे, उन्होंने जो फ़ाइल वहाँ पर रखी और उस फ़ाइल पर जो उन्होंने सारा डिस्कशन किया मैम के साथ, तो हम वहीं पर बैठे हुए थे मीटिंग में। तो जब उस लड़के का नाम मैडम ने लिया और उसके बारे में डिटेल बताया, तो मेरा ध्यान एकदम से चला गया उधर, उनकी बातों में। सच बता रही हूँ, जब मैंने उस बच्चे की ट्रेजेडी सुनी, हैरान हो गई मैं। और मुझे खुद
खुद वो कहते हैं ना कि खुद अपने आप में लज्जित हो रही थी मैं, कि बिना किसी की डिटेल जाने कैसे हम किसी से नफ़रत कर सकते हैं? कैसे हम उसके बारे में जज कर सकते हैं? नफ़रत अलग बात हो गई है, लेकिन हम जज तो नहीं कर सकते ना, जब तक हमें पूरा डिटेल पता नहीं है। हुआ क्या कि मैम ने जब उसको बताया कि मैम पहले से इस लड़के में बहुत सुधार है। उसका जो पिछला रिज़ल्ट वहाँ पर रखा और जो डिटेल उसका मैंने देखा, तो मैडम ने कहा कि यस, हमने इसको उठा लिया। उठा लिया मीन्स हमने इसको प्रोग्रेस पे खड़ा कर दिया, हमने इसको मतलब ज़िंदा रख लिया, हमने इसको सँवार दिया। वो वहाँ पर ऐसे बोल रहे थे और मैं अपने आप में ऐसे बोल रही थी, क्या सँवार दिया? पूरी क्लास में सबसे गंदा रहने वाला बच्चा यही है। पूरी क्लास में जो लैंग्वेज इसकी है बोलने की वो बढ़िया नहीं है। पूरी क्लास में जो नंबर कम आते हैं मेरे सब्जेक्ट में वो इसी बच्चे के आते हैं। तो क्या सवाल दिया? मैं बोल पड़ी बीच में। मैंने कहा मैम मेरे सब्जेक्ट में तो ये बच्चा ठीक नहीं है। और मैं तो इसको ना कह के समझा-समझा के थक चुकी हूँ। इस पे कोई असर भी नहीं होता। मुझे लगता ही नहीं इसकी परवरिश से किस तरीके से हो रही है। ना इसमें जो इसको जो स्कूल आता है सुबह-सुबह, ना इसको ये पता स्कूल कैसे जाया जाता है, ना आना-धोना है या कुछ और, ना बात करने का तरीका इसको पता है। तो मैडम ने मुझे बताया कि पिछले साल ही इसके मम्मी-पापा दोनों की डेथ हो गई। और डेथ कैसे हुई? अगर नेचुरल ट्रेजेडी हो तो देखो थोड़ा बहुत संभल जाता है इंसान। उसकी जो डेथ हुई वो उसके जो चाचा और चाची, उन्होंने खाने में ज़हर मिला दिया। और उसकी एक बड़ी बहन थी, वो शादीशुदा थी। वो एक ही जैसे छोटा बच्चा ही था 7th क्लास का। तो उन्होंने बताया कि झगड़ा ही उठ गया। उनकी डेथ हो गई, जो उस लड़के के मामा थे उन्होंने केस कर दिया। तो इस तरह से उसके पापा ने मतलब उसकी परवरिश की ज़िम्मेवारी केस ने अपने ऊपर ली। तो सरकार ने जो भी लास्ट में उनका फैसला हुआ, तो पापा के पास था। खतरा भी था वहाँ पर। ऊपर से सँभाले कौन? और जब तो वो जो 1 साल पहले यानी 6th क्लास में जब वो लड़का था, कह रहे हैं कि तब वो एकदम से सदमे में चला गया था। कुछ उसके जो चाचा-चाची थे उन्होंने भी उस जब तक ये पूरी तरह से केस फाइनल ना हो गया, उनको सुरक्षा ना मिल गई, सेफ्टी ना मिली, तब तक उसको परेशान भी किया। कोई स्कूल उसको एडमिशन नहीं दे रहा था क्योंकि उसका जो हाल था उसको देखकर। लेकिन उस स्कूल ने उसको एडमिशन दिया और उस पर काम भी किया। देखो पहले से बेस्ट ही लगा मुझे जो वो बता रही थी। सच बता रही हूँ, मुझे खुद पे शर्म सी फ़ील हो रही थी कि मैं कैसे किसी के बारे में आइडिया लगा सकती हूँ। कैसे किसी के बारे में जज करके किसी से नफ़रत कर सकती हूँ। कैसे एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी का पूरा जो बायोग्राफ़ी अपनी सोच पे बना सकती हूँ। मुझे सच में अपने आप में इस बात को लेकर एक मतलब बिल्कुल शर्म फ़ील हो रहा था मुझे। अपने आप पे गुस्सा भी आ रहा था कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने उस बच्चे को स्पेशल ध्यान देना शुरू कर दिया, ये सुनने के बाद क्लास में। मैंने उस बच्चे को प्यार से अटेंड करना शुरू कर दिया। मैंने उसको स्पेशल थोड़ा-सा वो कहती नहीं थोड़ा-सा अटेंशन मैंने उसको ज़्यादा दे दिया। 1 महीने बाद। 1 महीने जैसे यूटी होते हैं, मंथली जो टेस्ट होते हैं, जो नेक्स्ट मंथ का टेस्ट उसका हुआ, उस बच्चे ने पहले से आधा ज़्यादा प्रोग्रेस किया हुआ था और वो खुश रहने लग गया था, पता नहीं क्यों? टीचर तो और भी देखो उसको प्रेम से ही बोलते थे क्योंकि औरों को पता था, इंचार्ज को पता था, मुझे नहीं पता था। मैंने उसी साल जॉइन किया था स्कूल, तो मुझे नहीं पता था, मैंने जब उसके बारे में पता चला, जब मैंने उसको अटेंशन दिया, वो लड़का खुश भी रहने लग गया था। वो जैसे कहते हैं ना कि मैंने स्पेशल अटेंशन दिया तो वो स्पेशल ने मेरी अटेंशन से संवर रहा था। वो मानने लगा था मुझे। देखो मैंने भी उसका केयर किया और आपको विश्वास नहीं होगा, जब फाइनल रिजल्ट आया, तो वो लड़का फर्स्ट नंबर पर था।
मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। फर्स्ट नंबर पर था वो लड़का, अपनी क्लास में पहले प्रथम स्थान पर था। देखो, मैंने अपनी इस छोटी-सी घटना से सीखा। किसी के बारे में जब तक पूरा डिटेल पता नहीं है, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई भी है, चाहे कोई आपकी फैमिली का सदस्य है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी इंसान है, चाहे किसी के बारे में भी बिना उसकी डिटेल जाने, उसके बारे में आइडिया जज ना करें। अपने हिसाब से उसकी जो बायोग्राफी है, केमिस्ट्री तैयार ना करें। क्योंकि कई बार हमें अपने थॉट के हिसाब से किसी के साथ गलत कर देते हैं। मैं कम से कम मैं 10-15 दिन से 1 महीने से उस बच्चे से इरिटेट हो रही थी। और वो मेरे जो सब्जेक्ट में कम से कम होता जा रहा था, कम नंबर लेता जा रहा था। और जब जैसे ही मैंने उसके बारे में पता चला, मैंने उस पे अटेंशन दिया, मैंने उसको थोड़ा-सा प्यार से ट्रीट किया, तो वही बच्चा सँवर गया। देखो, लाइफ में कभी ऐसा चांस मिल जाए, अगर किसी को कोई हमारी थोड़ी-सी केयर से अगर किसी की ज़िंदगी सँवर जाती है, तो हमें ऐसा ज़रूर करना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात, बिना पूरा डिटेल जाने किसी के बारे में अपने माइंड में कोई भी जजमेंट ना बनाएँ, क्योंकि कई बार खुद का बनाया हुआ जजमेंट सच नहीं होता है। अपनी लाइफ में अगर किसी की इस तरह से हेल्प हो सकती है, तो ज़रूर करें। और हमेशा कहती हूँ, नेचर के साथ संपर्क बनाए रखें, क्योंकि जो खुशी प्रकृति के पास है ना, वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है।